पड़ता है, किसी के गमी में जाना पड़ता है, किसी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। निमित्तों के आने पर, रोज का तो भले नहीं है, लेकिन निमित्तों के आने पर, अब जैसे शिविर में गुरु जी का शिविर लगा हो, अब उस समय आपका जो एक दैनिक जीवन है वो बदल जाता है। क्यों बदलता है? और निमित्त ऐसा है, तो वो नैमित्तिक कर्म है। उस समय जो नित्य कर्म है वो थोड़ा पीछे भी रह जाए तो वो गलत नहीं है। बोले नहीं, अभी मैं संध्या कर रहा हूं, आप मर जाओ फिर दवाई करा लेंगे। अरे हमारे शुक्ला जी बेचारे नहीं रहे, बड़े प्रेमी, तो अब उनकी आंख खराब हुई तो उन्होंने भाई को फोन किया। उन्होंने तो उनके भाई साहब ने कहा कि अभी तो छुट्टी नहीं है, फिर देखा जाएगा। तो शुक्ला जी ने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हारी छुट्टी देख के अब बीमारी आया करेगी, ऐसा होता है, अभी तो छुट्टी नहीं है। अरे तो बीमारी में छुट्टी तुम्हारी लेनी पड़ेगी ना, इसीलिए तो ये प्रोविजन है कि आप छुट्टी ले सकते हो। बीमारी देख के छुट्टी आवेगी। नित्य कर्म एक तरफ कर दिया जाता है, जो हमारी रूटीन लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, वो उसको एक तरफ करो। नैमित्तिक कर्म प्रथम है। ऐसा होता चातेष्ट्यादीनी नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जातेष्ट्यादीनी। अब आया प्रायश्चित, दूसरी कक्षा में देखेंगे उसको। प्रायश्चित। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। प्रायश्चित कर्म क्या है? तो कहते हैं पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। तो जो हमारे जीवन में निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान हो गया, तो उसके पश्चात जो पश्चाताप होता है, और शास्त्र में अगर हमारी दृढ़ श्रद्धा है तो शास्त्र ने उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित बताया गया होता है, तो उसका अनुष्ठान करना। पापक्षय का जो कर्म हेतु बनता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। ये क्षयकारी है, इसमें उत्पत्ति नहीं है किसी फल की, बल्कि जो पाप से उदित होने वाला फल है उसको वो क्षीण करता है। कर्म के विषय में शास्त्र प्रमाण है, और इसलिए तो यह बात हमको मान लेनी चाहिए। वैसे इसके ऊपर शास्त्रार्थ है, दो मत हैं। तो एक मत तो अभी मैंने बता दिया। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि एक कर्म दूसरे कर्म का नाश करने वाला नहीं हो सकता, है ना। हर कर्म का अपना स्वतंत्र फल प्रकट होता है, और इसलिए अगर निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान हो गया है तो उस पाप का फल अपनी जगह पर आवेगा। उसके फल का अवरोध, उसके फल का विरोध हम नहीं कर सकते। कर्म के फल का किसी और कर्म के द्वारा विरोध, निरोध या अवरोध नहीं किया जा सकता, ऐसा एक दृढ़ मत है।
लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा गया कि पापक कर्म का क्षय हो जाता है प्रायश्चित करने से, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ कि व्यवस्थितः, कार्याकार्ये व्यवस्थितः, ऐसे होगा कुछ। तो शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए हमें उसमें कोई अपनी बुद्धि का निर्णय करने की जरूरत नहीं है। प्रायश्चित के विषय में तो भागवत जी में बड़ा अच्छा वर्णन है। इसी प्रायश्चित के प्रकरण को लेकर के अजामिल की कथा आई है। अजामिल की कथा में, कथा की पृष्ठभूमि में प्रायश्चित का ही प्रकरण आपने अभी सुना होगा, नहीं तो पढ़ लेना और ठीक से। तो प्रायश्चित का प्रकरण ही अजामिल की कथा की पृष्ठभूमि है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चाताप कर लेना ही प्रायश्चित है। ऐसा बड़ा सुकर लगता है, सहज भी लगता है कि पश्चाताप हो गया तो प्रायश्चित कर दिया। क्रिश्चियन धर्म में कन्फेस कहते हैं उसको, कन्फेशन। तो वो पादरी के सामने जा करके, शायद थोड़ा पर्दा भी होता है, पादरी आपका चेहरा नहीं देखता, आप उसके चेहरे को नहीं देखते, और फिर आप सामने जाके अपने किए हुए दुष्कृत्य को स्वीकार कर लेते हो, उनके सामने बोल देते हो। तो कहते हैं कि इससे वो क्षीण हो गया। तो कोई कोई कहते हैं कि आपने कोई गलत कर्म कर दिया और दिल से पश्चाताप हुआ तो वो कर्म मानो क्षीण हो गया। अगर ऐसा है तो फिर प्रायश्चित की इतनी फिर आवश्यकता क्यों, अपने को कष्ट देने की जरूरत क्या है। कुमारिल भट्ट का नाम सुना होगा आपने। कुमारिल भट्ट कर्म मीमांसक हुए और बहुत बड़े विद्वान हुए हिंदुस्तान के। भाट्ट मत उन्हीं के नाम से मीमांसा में प्रचलित हुआ। दो मत हैं मीमांसा में, प्राभाकर और भाट्ट मत। तो कुमारिल भट्ट तो प्रयागराज के ही थे। उन्होंने तो प्रायश्चित में अपने को धान की भूसी में बैठा दिया प्रायश्चित करने के लिए। गुरुद्रोह किया था उन्होंने अपने गुरु से, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए तो धान की भूसी में बैठे और धान की भूसी में आग लगवा दी। तो ऐसे जले वो देखो। तो बोले कि ये वेद में, शास्त्र में गुरुद्रोह का ऐसा प्रायश्चित लिखा है तो मैं तो वही करूँगा। भयंकर प्रायश्चित हुआ है। तो पश्चाताप ही कर लेते, बात बन जानी थी। कन्फेशन हो जाता तो वो भी ठीक ही था, सरल था। तो ये कर्म उसके लिए अलग से करना, ये शास्त्र में तो है भाई, और करना ही चाहिए। क्या उदाहरण दिया? चांद्रायणादीनी, चांद्रायण आदि कठिन व्रत करना। असल में मुख्य जो फल है प्रायश्चित कर्म का, चाहे वो कन्फेशन से करता हो व्यक्ति, चाहे पश्चाताप से करता हो, और चाहे पश्चाताप पूर्वक जो प्रायश्चित कर्म शास्त्र में बताया गया है वो कर्म करके प्रायश्चित करता हो, मुख्य बात ऐसी दिखाई देती है कि प्रायश्चित करने से हमारे भीतर उस संस्कार का क्षय होता है, उस प्रवृत्ति का क्षय होता है जिसके कारण निषिद्ध कर्म हुआ। प्रायश्चित कर्म इज ए किलर ऑफ द
रॉन्ग टेंडेंसीज। पाप क्षय माने पाप के फल का क्षय करना, ये भले विवादित हो, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का क्षय करना ये बिल्कुल निर्विवाद है। प्रायश्चित कर्म के द्वारा पाप करने की प्रवृत्ति का क्षय अवश्य होता है। तीव्र पश्चाताप हो तो पश्चाताप से भी पाप की प्रवृत्ति का क्षय होता है। तीव्र पश्चाताप हो तो, और अपने बड़े के सामने, गुरुजनों के सामने अपनी गलती को पश्चाताप पूर्वक, गौरव पूर्वक नहीं। तो उद्दंड बालक आप सामने आकर के बोलते हैं, हाँ मैंने किया, सो व्हाट, चलो ये कोई कन्फेशन हुआ? करूंगा, अरे स्वीकार करने मात्र की बात नहीं है। आपको अपने किए हुए पर दुख है कि नहीं, पश्चाताप है कि नहीं, उसका अनौचित्य हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है कि नहीं। तो पश्चाताप पूर्वक, दुख पूर्वक जब अपने गुरुजनों के सामने हम अपने दुष्कर्म को स्वीकार करते हैं तो उसका कर्मफल नहीं मिलेगा, उसमें तो दो मत हैं। लेकिन यह बात सही है कि फिर वो प्रवृत्ति, वो जो टेंडेंसी है, वो जो प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वह कर्म हुआ था, उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है, वह प्रवृत्ति क्षय होती है। और वह इतनी भी क्षय हो सकती है जितनी मात्रा में हमारा पश्चाताप है, जितनी मात्रा में हमारा प्रायश्चित हुआ है ठीक से, उतनी मात्रा में उस प्रवृत्ति पर अंकुश लग जाता है। भागवत का मत तो ऐसा ही दिखाई देता है कि प्रायश्चित कर्म से किए हुए पाप कर्म के फल का क्षय होता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि देखो, ये नरकों का वर्णन आया, सुना आप लोगों ने, पता नहीं कितना ध्यान से सुना। तो नरकों का वर्णन आया तो बोले सुखदेव जी महाराज कि देखो, तो अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसको ये नरक तो अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, जाना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते इससे। तो बोले महाराज इसका कोई उपाय? तो बोले समय रहते हुए ही अपने दुष्कर्म करने का प्रायश्चित कर्म कर लेना चाहिए, ये सुखदेव जी महाराज ने कहा। परीक्षित जी ने उसके ऊपर प्रश्न किया कि प्रायश्चित कर्म भी बड़ा विचित्र है कि हमने एक कर्म किया और ठीक है दूसरे कर्म से उसको धो दिया, उसके फल को क्षीण कर दिया, वो ठीक है, लेकिन वो पाप की प्रवृत्ति तो बनी रही। तो उस प्रवृत्ति के कारण फिर से दुष्कर्म किया और फिर उसको क्षीण करने के लिए प्रायश्चित कर्म करें। तो बोले ये कब तक चलता रहेगा? कुंजर शौचवत दृष्टांत गुरुजी ने दिया था, आपको याद होगा, ये भागवत में ही दृष्टांत है। कुंजर शौचवत, हाथी के गज स्नान की तरह से। अब वो गया नदी में और खूब नहाया, ठीक है, पवित्र हो गया। अब पवित्र हो गया कितने देर तक? मलिन होके गया था, नदी में उतरा, शुद्ध हुआ, ठीक है, कितनी देर? जब तक नदी में है। जैसे ही बाहर आया फिर से मलिन हो गया। डिलिबरेटली, ये दृष्टांत देखो, माने आप नहा के आते हो तो आपका भी दृष्टांत दिया जा सकता था, क्योंकि शाम तक आप भी मलिन हो जाते हो। लेकिन वो कुंजर शौचवत कहा, क्यों कहा? क्योंकि हाथी अपने आप को जानबूझ के मलिन करता है। तो ये जो दुष्कर्म करने वाला है,
वो कोई प्राकृतिक प्रवाह में मलिन हो जाता है ऐसा नहीं है। कैसा है? जानबूझ के। आप देखना दृष्टांत का साम्यांश देखो, उसकी इंटेंसिटी देखो। एक तो उसका शौच काल बड़ा सीमित है, मलिन था इसलिए वो नदी में गया। शुचि हुआ, ठीक है, लेकिन शौच काल कितना? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। बाहर आने पर जो उसमें फिर से अशौच आया, मलिनता आई, वो प्रकृति के कारण नहीं आई बल्कि स्वतः आई। अब दुष्कर्मा, पाप कर्मा व्यक्ति कैसा है? वह शुचि कब हुआ? जब प्रायश्चित कर्म का अनुष्ठान कर रहा था। आज मैं मौन रहूंगा, मैंने उनको ऐसा बोल दिया, मैं मौन रहूंगा। अच्छा, मौन रहिए। तो कब तक कटु भाषा बंद है? जब तक आप चुप हो। इसके बाद सूद सहित, क्योंकि दिन भर तो बंद थे, तो फिर से ये कुंजर अशौचवत है। शौच काल बहुत सीमित है और शौच काल के पश्चात स्वयं जानबूझ करके व्यक्ति अपने आप को जब मलिन करता है, होशो हवास में फिर से दुष्कर्म करता है, तो ये क्या है? कुंजर अशौचवत। ये तो हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ नहीं, केवल एक विशेष कर्म का एक विशेष कर्म के द्वारा उन्मूलन हो गया। ये भागवत का मत है। ये बहिरंग पवित्रता है, अंतरंग पवित्रता नहीं है। इसके लिए दूसरा दृष्टांत दिया तो सुरा कुंभ इव, भागवत जी में ही ये दूसरा दृष्टांत है। जैसे कुंभ में, घट में शराब भरी हो और बाहर से गंगा जल से उसको धो आप, है ना, और बोलो घड़ा शुद्ध हो गया। क्यों भाई? गंगा जल से धोया है। सुरा कुंभ ही हुआ तो ये शुद्ध हो गया, बाहर से पवित्र है क्योंकि आपने साफ कर दिया उसको। और अगर मान लीजिए वो तांबे का घट है, पीतल का घड़ा है, तो मांज के आपने उसको गंगा जल से और बाकी चीजों से चमका दिया। हाँ, उस घट की पवित्रता कैसी है? बोले बहिरंग पवित्रता है। भीतर क्या है उसके? मदिरा। तो बोले यहाँ भी मलमल के काया धोते हैं। यह जो प्रायश्चित कर्म है, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि यह प्रायश्चित कर्म कैसा है? बहिर्परिमार्जन है। आप बाहर से फिर से शुचि हो जाते हो, वो ठीक है, लेकिन भीतर तो मदिरा भरी हुई है। वो जो प्रवृत्ति है पाप करने की, वो मदिरा है, सुरा की तरह है, और उसी से आपका अंतःकरण भरा हुआ है। सुरा कुंभ ही हुआ। तो बाहर की शुचिता तो फिर शुचिता तो है भी और नहीं भी है। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मैं भी मानता हूं कि ये जितने लौकिक प्रायश्चित कर्म हैं वो वास्तव में प्रायश्चित कर्म हैं ही नहीं। हाँ, क्या है वो? क्या फिर प्रायश्चित कर्म होगा? तो बोले कि कुछ ऐसा भजन हो, कोई ऐसा उपाय हो जिससे हमारे अंतःकरण की प्रवृत्ति, देखना, भगवान की ओर उन्मुख हो जाए। उनकी लीला, उनके रूप, उनके चरित्र, उनके स्वभाव और उनके स्वरूप के प्रति जब हमारी वृत्ति उन्मुख हो जाती है, उसमें उसको रति मिलने लगती है, और तब असली प्रायश्चित होता है।
तब उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। तब घड़ा बाहर से साफ नहीं हुआ, बल्कि पहले जो मदिरा भरी थी अब उसमें दूध भरा गया, अब उसमें अमृत भर दिया गया, सुधा कुंभ ही वो हो गया। वो एक अंतःकरण है जिसमें मदिरा भरी हुई है, नशा है। एक अंतःकरण है जिसमें भगवान की लीलाओं का अमृत भरा हुआ है? देखो, तो घट एक ही जैसा दिखता है, बहिरंग पवित्रता थोड़ी कमी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। प्रायश्चित का मुख्य उद्देश्य वही है। और बोले सबसे बड़ा प्रायश्चित फिर क्या है? बोले नाम। इस कथा में अजामिल का प्रसंग आया है ना। देखो अब पढ़ोगे तो ज्यादा साफ होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रायश्चित कर्म का मर्म समझना। प्रायश्चित कर्म क्या है? जो हमारी पाप की प्रवृत्ति का क्षयकारी हो, पाप के फल का क्षयकारी हो, इस विषय में वाद हो सकता है और दोनों ठीक लगते हैं। हालांकि भागवत जी का जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि पाप फल का भी क्षय होता है, अवरोध होता है, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। साधक जो अधिकारी बनने जा रहा है, प्रमाता बनने जा रहा है, उसका प्रायश्चित ऐसा ही होना चाहिए कि उसके भीतर की पाप प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, पाप प्रवृत्ति क्षीण हो, पाप प्रवृत्ति मिट जाए। इसके लिए तो भजन, सत्संग, साधना, ध्यान, पश्चाताप, ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्ति को बदलती हैं और यही आवश्यक है ना। जप, कीर्तन, यहाँ लिखा चांद्रायण आदिनी। ये चांद्रायण व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है। अब वो कहते हैं कि चंद्रमा भगवान जिस दिन पूर्णिमा है, दो तरह से करते हैं लोग। तो मानो पूर्णिमा है, उस दिन आपने खाना ठीक से खा लिया, जितना आप खाते हो उसका 16 भाग बना लो, तो उस दिन 16 भाग भोजन किया। फिर दूसरे दिन से तो अमावस्या शुरू हो गई, तो 1 कला चंद्रमा की घट गई, तो 15 भाग भोजन करो। फिर दूसरे दिन 2 कला घटी तो 14 भाग, 13। अब ऐसा बोलते समय शालिनी अम्मा की ओर मेरा मुंह मन जाता है, क्योंकि वो शुरू न कर दें। उनका कोई उपवास प्रेमी है वो, हैं? ऐसा नहीं, प्रायश्चित शास्त्रीय होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा उस पर भी अभी तो पहले चांद्रायण व्रत साफ हो जाए। तो ऐसा करते करते महाराज अमावस्या के दिन पूर्ण उपवास, 1-1 कला घटाते जाके अमावस्या के दिन पूर्ण उपवास, और फिर प्रतिपदा आएगी शुक्ल पक्ष की, उस दिन 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे करके फिर पूर्णिमा के दिन पूरा भोजन करना है। अभी मैंने नहीं किया है, मेरी ओर देखना नहीं आप लेकिन मैं कल्पना जरूर कर सकता हूँ कि जो कल भूखा सोया होगा, थोड़ा भूखा, वो दूसरे दिन और महाराज भूख ही लगी रहेगी, और उसको 1 कला और कम कर दिया। तो ये तो भूखे आदमी को अगर खाना न दिया जाए, पानी वानी दिया जाए, तो फिर भी उसकी भूख मरने लगती है, लेकिन थोड़ा अन्न देने पर तो अग्नि बढ़ती है। तो अच्छी खासी बढ़िया तपस्या होगी ये। आप में से किसी को इच्छा हो तो कोर्स करने के बाद आप लोग कर लेना। कोर्स करने के बाद
यहाँ भाई कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। यहाँ तो आप एक ही उद्देश्य से आए हो, आप पढ़ लो। इसके बाद जो शीर्षासन, गरुणासन, मौनासन जो भी करना हो वो सब आप कर लेना। बीच में लक्ष्य परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट लेके आए हो, उसी प्रोजेक्ट को पूरा करो। फिर इसके बाद अभी मेरे ख्याल से जियोगे आप। तो और अगर कोई प्रकल्प हो तो कर लेना। पापड़ सारे बेलने पड़ते हैं, हम लोगों ने भी बेले होंगे, तो आप भी बेल लेना। लेकिन पीरियड जो है, जिसके लिए जो है वही। तो मौन के ऊपर स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे और मौन की महिमा बता रहे थे। और फिर शिष्य से पूछा कि समझ में आया? तो चुप। उन्होंने कहा भाई मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आया? वो चुप। तो क्लास से बाहर जब निकले बोले मैंने साफ साफ समझाया था, तुम्हें समझ में नहीं आया? तब बोला कि नहीं स्वामी जी, मैं उसी समय मौन हो गया था। अभी ये मौन की महिमा सुनते समय उसी समय मौन होना है। उस समय तो श्रवण का पीरियड है, मौन होने का पीरियड नहीं है। जिस समय जो करना है वही करो आप। तो बहरहाल ये चांद्रायण व्रत की बात मैंने कही। ये प्रायश्चित है एक प्रकार का। बहुत तरह के प्रायश्चित हैं, स्मृतियों में बहुत तरह का प्रायश्चित लिखा हुआ है। किसी को रुचि हो और अध्यवसायी हो तो पढ़ ले जाके, बहुत तरह की प्रायश्चित है। कभी कभी डर भी लगता है कि अरे इतने भयानक प्रायश्चित, लेकिन मर्म उसका आप ध्यान में रखो। पाप प्रवृत्ति का नाशक कर्म प्रायश्चित है, बस। और हम समझते हैं साधना के क्षेत्र में सत्संग, भजन, आराधना, पूजा से बढ़ करके प्रायश्चित कर्म हो नहीं सकता। क्योंकि सत्संग में तो प्रवृत्ति बदल जाती है। सत्संग में जो हमारी रति है वो भी बदल जाती है, लाइकिंग बदल जाती है। और इसलिए साधना के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में नहीं, साधना के क्षेत्र में सत्संग से बेहतर प्रायश्चित क्या होगा? प्रथम भगति, बट उसका परिणाम क्या है? दूसरी रति। बस ये दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। रति बदल गई ना। पहले क्या था? लोक प्रसंगा में रति थी। अब क्या हुआ? सत्संग का परिणाम क्या हुआ? बोले रति मम कथा प्रसंगा। बस ये हो गई। लाइकिंग बदल गई, रुचि बदल गई। अब लोक चर्चा बड़ी अप्रिय, अरुचिकर लगती है। क्या फालतू बातें, चित्त को मलिन करने वाली बातें क्या करनी है? कुछ भगवत कथा करो, भगवान की चर्चा करो। तो ये प्रायश्चित है। वेदांत का अधिकारी होने के लिए तो ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए। और कन्फेशन जो है वो भी बड़ी बात है। गुरु के सामने, गुरुजनों जिसमें आपकी श्रद्धा हो, कहते हैं हमारे शास्त्र कि पाप को बोल देने से वो घट जाता है और पाप को छिपाने से वो बढ़ता है। साधना को बोल देने से साधना घट जाती है, साधना छिपा के की जाए तो वो बढ़ती है। रोग बोल देने से घटता है, रोग छिपाने से बढ़ता है। ये तीन बातें कही गई हैं, है ना। तो हमारा उद्देश्य, अगर हम तत्व के जिज्ञासु हैं, तो हमारा उद्देश्य है पाप फल को क्षय करना नहीं, बल्कि पाप प्रवृत्ति को क्षय करना। हमें उस मदिरा वाले कुंभ में दूध भरना है ना। उस मदिरा वाले कुंभ में हमको अमृत भरना है, कथामृत भरना है, लीलामृत भरना है,
तो ये अभ्यास करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए प्रायश्चित। और जो सुबह पंचयज्ञ बोल रहा था वो भी प्रायश्चित कर्म में आता है। भगवान राम ही रोज करते थे 5 यज्ञ। वो कहते थे देहधारी के द्वारा तो वो कुछ कर्म पाप कर्म हो ही जाते हैं, देह धारण करना है तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। वो पुराने लोग चूल्हा चौकी में होते थे ना, तो बोले कि गृहस्थ के यहाँ चूल्हा चक्की, फिर घर साफ करता है तो झाड़ू चलाता है, तो और पहले वो कूटते थे धान इत्यादि, तो उखल मूसल और पानी का घड़ा, माने पानी पीते समय पानी खींचते हैं तो पानी जाता है, घड़ा कुएं में जाता है, किसको मारता होगा मालूम नहीं। तो बोले ये तो अनजाने में होता ही है, इसलिए इन 5 अशुद्धियों के निवारण के लिए पंचयज्ञ हैं। पंचयज्ञ नित्य कर्म में ही है मुख्यतः तो। अच्छा, ये हो गया आपका प्रायश्चित कर्म। अब उपासनानी, बढ़िया, वो क्या है बोले सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, ये जीवन में अवश्य होना चाहिए। कोई साधक बनना चाहे और भक्त न हो तो केवल बौद्धिक व्यायाम कर सकता है वो, लेकिन उसके जीवन में रस नाम की कोई चीज नहीं होगी, है ना। और पाप प्रवृत्ति जा नहीं सकती जब तक भगवद रस हमारे अंतःकरण में प्रकट ना हो, शरणागति जब तक सिद्ध ना हो जाए। हमारा चित्त कहीं न कहीं प्रभु के आसपास होना चाहिए, अथवा हमारे चित्त में चाहे कर्म करते हों, चाहे भोग भोगते हों, चाहे बात करते हों, उसमें अपना आराध्य शामिल होना चाहिए। तद रहित चेष्टा बिल्कुल व्यर्थ है। प्रभु से रहित कोई चेष्टा साधक के लिए ठीक नहीं। भोजन करता है तो आचमन करता है, वस्त्र पहनता है तो उनको समर्पित करके करता है, कहीं जाना हो तो उनका स्मरण करता है, वापस आता है तो स्मरण करता है। माने उपासना माने क्या? उपासनम, अपने आराध्य के आसपास ही आसन होना चाहिए। हाँ, उनसे विमुख हो गया तो कोई साधक नहीं रहा वो फिर। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी से पूछा गया विपत्ति क्या है? बोले जब आपका सुमिरन नहीं होता, भजन नहीं होता, वही विपत्ति है। बात सही है। सर्दी कब लगती है भाई? जब आप अग्नि से दूर हो जाते हो। अग्नि के सम्मुख हो तो सर्दी क्यों लगेगी? तो आनंद प्रभु तो हृदय में विहार करते हैं वो आनंद स्वरूप हैं, उनकी लीलाएं आनंद स्वरूप हैं, उनके चरित्र आनंद स्वरूप हैं, उनका स्वभाव आनंद का है। उनका रूप, उनका वेश सभी आनंद से ही भरा हुआ है। और उसके विमुख होने का क्या मतलब है? आनंद से विमुख होना। विषय के सम्मुख होते हुए भी अगर प्रभु को लेके सम्मुख हो तो विषय का विष आपको छूता नहीं फिर ना। लेकिन अकेले अगर विषय के सम्मुख हो जाएं तो नारायण, विषय का विष एकदम लगता है तो हमारे भीतर का साधक बेहोश होने लगता है। विष लग गया ना
तो बेहोश होने लगा फिर कि अब जाएगा, अब मरने वाला अभी है। छोड़ना नहीं चाहिए कभी। शांडिल्य विद्यादीनी, शांडिल्य विद्या क्या है? एक वाक्य आता है छांदोग्य उपनिषद में, शायद आपकी किताब में है, मैं तो दूसरी किताब ले आया। उसमें वो कहते हैं कि जो सर्वरूप परमात्मा है, सर्वगंध रूप, सर्वरस रूप, सर्वरूप जो परमात्मा है, ब्रह्म जिसको कहते हैं, वह ब्रह्म हमारे हृदय देश में विराजता है अंतर्यामी के रूप में। और जो सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, रस रूप प्रभु है, क्षमा रूप प्रभु है, वह कहाँ है? बोले हमारे हृदय में है। और अपने हृदय में उसको अंतर्यामी रूप से महसूस करना, अंतर्यामी रूप से उसको अनुभव करना, ये उपासना है। यही है ना? ये शांडिल्य विद्या का ये अभिप्राय है। इति शांडिल्यम, इति शांडिल्यम, शांडिल्य ऋषि ने यही कहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रभु को केवल अंतर्यामी नहीं समझना, ध्यान रखना, वह है सर्वनियंता। अभी हम जब कांगड़ा में भक्ति योग लेंगे तो थोड़ी इस पर चर्चा जरूर होगी, तो आप लोग जाएंगे तब सुनेंगे वहाँ। प्रभु सर्वनियंता है, सर्व संचालक है, सर्वरूप है, रस रूप है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, वो किसी एक व्यक्ति के संकल्प से नहीं घटती हैं, उसी का सब खेल है। थोड़ा याद कर लो एक बार उसको। मैं एक दिन कह रहा था ना कि ये पानी की जो व्यवस्था है, अगर आप केवल इसी बात को ध्यान में दो तो आदमी अपने आप को माने इतना क्षुद्र अनुभव करे। देखो, पानी के बिना तो जीवन नहीं होता। चंद्रमा पर पानी नहीं, जीवन नहीं। पानी जीवन का आधार है। और भगवान ने तो पहले तो समुद्र ही बना दिया एक जबरदस्त। माने जितनी बड़ी पृथ्वी है उसका 3 गुना तो पानी पहले रखा स्टोर में। चाहिए पानी चाहिए इनको। अब लेकिन हमारे आंगन में, हमारी खेती में पानी कहाँ से समुद्र से लाएं, और वो खारा पानी है। तो देखो सूर्य नारायण को, भगवान का व्यक्तित्व है सूर्य। हिरण्यगर्भाय नमः ऐसा बोलते हैं उनको, नारायण बोलते हैं सीधे। नारायण को पानी देना हो, तर्पण करना हो तो सूर्य को देते हैं। तो सूर्य नारायण ने क्या किया? समुद्र के जल को तो वाष्पीकृत किया। ठीक है, हम कुछ नहीं करते, वाष्पीकरण होता है। और विचित्र लीला है, मेरी समझ में नहीं आया, किसी ने समझाया भी नहीं, पूछा भी मैं तो समझाया नहीं किसी ने, कि वो एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है बादल बनने की। लेकिन समस्या है कि बादल दिखते नहीं है विश्व में, मानचित्र में, सैटेलाइट पे नहीं दिखते हैं। तो आप क्या समझते हो कि श्रावण मास में सडनली बादल बन गए? बादल तो साल भर से बन रहे हैं, वो दिखते ही नहीं। कब दिखते हैं? बोले मानसून आ रही है। अरे जब आपके रेंज में वो बादल दिखने लगे सैटेलाइट पर, तब लगा कि अब मानसून आ रही, बादल उठ रहे हैं। अच्छा, बादल बना, हमने नहीं बनाया। पानी द्रव रूप से वाष्प रूप हुआ, वाष्प रूप से घनीभूत होकर बादल दिखने लगा।
अब बादल को लेके चले भगवान। देखो आप करते क्या हो सिवाय अभिमान के और सिवाय गड़बड़ सड़बड़ कामों के? आप क्या करते हो? हवा चली, कैसे चली? सूर्य नारायण की ही कृपा से चली, क्योंकि वो तो गर्मी की वजह से तो हवा हल्की होके ऊपर उठी और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नीचे गई। इस तरह से गैसेज में संचार होता है। पवन का जो संचार है वो इट इज ड्यू टू टेम्परेचर, नॉट बिकॉज बाय इटसेल्फ। वायु स्वयं नहीं चलती है। वायु को चलाने वाले सूर्य नारायण हैं। तो उसी वायु के वेहिकल पर, उसी वायु के वाहन पर बैठा के बादलों को ले आए वो, पूरी दुनिया में, हमारे आंगन में, हमारे खेत में बरसाया उन्होंने उसको। बरसात क्यों हुई? वो भी ड्यू टू टेम्परेचर। वो भी सूर्य नारायण का ही खेल है कि बादल से अब द्रव बनागा, फिर से बनेगा, और बरसात हो गई। और ध्यान रखना, मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए कि भगवान ने अनादि काल से पानी को राशनिंग करके दे रखा है। आपको 12 महीने पानी चाहिए, पानी कितना देते हैं वो? 3 महीने। दैट्स ऑल। जैसे 24 घंटे आपको पानी चाहिए, लेकिन वाटर सप्लाई अगर 2 घंटे हो, 6 घंटे हो, 5 घंटे हो, भगवान ने भी ऐसा ही कर रखा है। आपको 3 महीने पानी देते हैं। अब आप मूर्ख हो यदि और उन 3 महीनों को स्टोर नहीं करते हो, जलाशय नहीं बनाते, संभालते नहीं, और उसको फिर से समुद्र में जाने देते हो, तो भगवान की सारी मेहनत व्यर्थ हुई कि नहीं? वो कितनी बड़ी प्रक्रिया थी कि पहले कितनी एनर्जी लगी होगी उसको, पहले वाष्प बनाने में, फिर वहाँ से चलाने में, फिर आपके सिटी में, गांव में बरसाने में, और आपने क्या किया? बैठे रहे और फिर बह गया। तो उनका जो किया धरा है वो तो ऐसा हुआ जैसे नल में पानी आया और आपने खोल के रखा था, बह गया। तो ध्यान नहीं जाता, इस जो लीला चल रही है प्रभु की, है ना, उस पर ध्यान नहीं जाता। और हम अकड़ाए हुए मदमस्त लोग मूर्ख हैं। अहंकार का और कोई हेतु नहीं है सिवाय मूर्खता के। और महात्मा बोलते थे कि अगर किसी को सचमुच में अहंकारी होना है तो उसकी एक ही योग्यता है, ही शुड बी फर्स्ट क्लास फूल, दैट्स ऑल। खूबसूरत मूर्ख होना चाहिए वो, नहीं तो वो अहंकारी हो ही नहीं सकता। उसको इतना सब दिखाई देता है, किस बात का अहंकार? तुम करते क्या हो? पानी आया उसको रोक नहीं सकते। भगवान को लगा ये मूर्ख आदमी, फिर भी ये रोकेगा नहीं। देखो अब पर्वतों की चोटियों पर उन्होंने उसको बर्फ बना दिया। ये भगवान का वाटर टैंक है। बर्फ रूप बनाया पानी का कि चलो वहां रहेगा पानी, और धीरे धीरे उसको पिघलाया। उससे नदी बनी, स्रोत बने, जलधाराएं बनी, और साल भर फिर वो बहती हैं। पानी 3 महीने बरसेगा, नदी फिर वर्ष भर बहती है। किस लिए? आपके जीवन के लिए, और किस लिए? फिर कहा इसको भी ये नहीं कर पाएंगे उपयोग, तो अंडरग्राउंड वाटर रखा। इसको बोलते हैं उपासना। उनकी लीला को समझो। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापाराणी, ये ऐसे शब्द पढ़ने से नहीं होता।